और कलम सूख गए। या रसूल अल्लाह, तेरी तारीफ का एक वर्क भी पूरा ना हुआ। जरा गौर करते चले मेरे सरकार की जिंदगी को। जैसे ही आकाए करीम का नूर पुश्ते अब्दुल्लाह से मुंतकिल होकर के हजरत सैयदा आमना के वतन पाक में जलबगर हुआ है। अल्लाह अकबर, समंदरों की मछलियों ने आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देनी शुरू कर दी है। और समंदर की मछलियों, मुबारक हो, अब आखिरी पैगंबर सैयदुल अंबिया माँ के शिकम के अंदर जलबगर हो गया है। अल्लाह अकबर, दुनिया के जानवरों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देनी शुरू कर दी है कि आखिरी पैगंबर माँ के शिकम के अंदर जलबगर हो गया है। अल्लाह अकबर, जब मेरे सरकार अपनी माँ के शिकम के अंदर 2 महीने के हुए हैं, हजरत अब्दुल्ला ने सैयदा आमना से कहा था, ऐ मेरी शरीक हयात, अब मुझे परदेश जाने की इजाजत दे दे। अल्लाह अकबर, ताकि मैं परदेश जाऊं, कुछ कमा करके लेकर के आऊं। लेकिन मेरे अजीजों, जरा गौर करते चले, वो बीवी जिसकी शादी के अभी 2 महीने गुजरे हो, अगर शौहर उससे इजाजत बाहर जाने की मांग रहा हो तो उसके दिल पे कौन सी बिजलियां न गिरेंगी, उसके दिल पे कौन सी कयामतें न आएंगी। हजरत अब्दुल्ला से सैयदा आमना ने कहा था, ऐ मेरे सरताज, अभी कुछ माह तो हुए हैं हमारी और आपकी शादी के, अभी तो हमने मोहब्बत भरी बातें भी ना कर पाए। अल्लाह अकबर, आप मुझे किसके सहारे छोड़ करके जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, मैं जल्द वापस आऊंगा। अल्लाह अकबर, सैयदा आमना ने अल्लाह अकबर रोते हुए अपने सरताज हजरत अब्दुल्ला को रुखसत किया है। हजरत अब्दुल्ला जब जाने लगे, अल्लाह अकबर, जब वही तारीख वही वक्त सैयदा आमना को याद आया, हजरत सैयदा आमना ने खाना बना करके तैयार किया, इसलिए कि मेरे सरताज आ रहे होंगे, उन मेरे हाथों की बनी वो रोटी खाएंगे, उनके साथ में बैठ करके खाना खाया जाएगा। अल्लाह अकबर, हजरत सैयदा आमना अब्दुल्ला का इंतजार कर रही है, लेकिन मशीयत को कुछ और गवारा था, मशीयत कुछ और चाह रही थी। अल्लाह अकबर, हजरत सैयदा आमना दरवाजे की दहलीज पर बैठ जाती है। जब सैयदा आमना दरवाजे की दहलीज पर बैठी है, अपने सरताज अब्दुल्ला का इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर, जब शाम हो गई, अल्लाह अकबर, सूरज गुरूब हो गया, परिंदे अपने अपने घोंसलों में चले गए, पूरी दुनिया सन्नाटे से सोने लगी। सैयदा आमना को एक ही टेंशन है, अभी मेरा सरताज वापस नहीं आया है। अल्लाह अकबर, जब कुछ दिन ऐसा ही सैयदा आमना ने किया, फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहती है, ऐ बाबा जान, मेरे अब्दुल्ला का कुछ पता लगाओ, मेरे अब्दुल्ला की कुछ खबर लो, मेरा अब्दुल्ला अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। अल्लाह अकबर, जब सैयदा आमना ने हजरत अब्दुल्ला से इतनी बात कही है, हजरत अब्दुल्ला गए हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए हैं, जाने के बाद खाना काबा का तवाफ किया। तवाफ करने के बाद जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले हैं, अल्लाह अकबर, किसी ने आवाज दे करके कहा था, अब्दुल मुत्तलिब जरा ठहर जाइए। अब्दुल मुत्तलिब रुक जाते हैं। आने वाले शख्स ने कहा था, अरे अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम्हारा बेटा परदेश गया था? हाँ, मेरा लख्त जिगर परदेश गया था। क्या उसका नाम अब्दुल्लाह था? हाँ, उसका नाम अब्दुल्लाह था। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, आने वाले शख्स ने कहा था, अरे अब्दुल मुत्तलिब, सुनो सुनो, जो अब्दुल्ला तुम्हारा परदेश गया था, वो अब्दुल्ला वापस आने वाला नहीं है, इसलिए कि उस अब्दुल्ला का परदेश में इंतकाल हो गया है, वो अब्दुल्ला परदेश में खत्म हो चुका है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही आने वाले शख्स की इस आवाज को सुना, आज अब्दुल मुत्तलिब को ऐसा लग रहा है जैसे आसमान पत्थर बरसा करके अब्दुल मुत्तलिब को दबा दे। आज अब्दुल मुत्तलिब को यह महसूस हो रहा है जैसे जमीन फट करके अल्लाह अकबर जमीन हमें अपने अंदर संभाले। आज अब्दुल मुत्तलिब को जिस तरीके से अल्लाह अकबर हजरत याकूब को 12 बेटों में हजरत यूसुफ को प्यार, हजरत यूसुफ से प्यार था, वैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते थे तो वो अब्दुल्लाह की जात थी। अल्लाह अकबर, आज अब्दुल मुत्तलिब चले हैं सैयदा आमना के घर की तरफ।
किस तरीके से अपनी बहू आमना को बताऊंगा कि तेरे सरताज अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, अब्दुल मुत्तलिब चले हैं। आज अब्दुल मुत्तलिब को ऐसा लग रहा है जैसे जमीन तंग हो रही है। अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं, सैयदा आमना ने कहा था, अरे बाबा जान जरा बताओ क्या मेरे अब्दुल्ला की कुछ खबर मिली, मेरा अब्दुल्ला वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब्दुल मुत्तलिब ने रो करके कहा था, अरे बेटी आमना तू जिस अब्दुल्ला का इंतजार कर रही है वो अब्दुल्ला वापस आने वाला नहीं, उस अब्दुल्ला का परदेश में इंतकाल हो गया है। सैयदा आमना चीखे मार करके रोई, अल्लाह अकबर। दरवाजे से हटी दीवार से टेक लगा करके कहा था, अरे मेरे परवरदिगारे आलम, अभी मेरा बेटा शिकम के अंदर 2 महीने का हुआ है, मौला मेरा बेटा दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया। अरे परवरदिगारे आलम, तू तो खूब जानता है मक्के के लोग बड़े जालिम व जाबिर हैं, मौला अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता है तो उस औरत पे मक्के के लोग जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिया करते हैं। सैयदा आमना चीखे मार करके रोने लगी, कहा था परवरदिगारे आलम, मेरा बेटा जब दुनिया के अंदर आएगा मौला इसके दामन पे यतीमी का दाग लग जाएगा। ऐ परवरदिगारे आलम, जब मेरा लफ्ज़ जिक्र दुनिया के अंदर आएगा लोग इसे यतीम कह करके बुलाएंगे। आवाज़े कुदरत आती है, फरिश्ते आसमानों पे कह रहे थे, मौला जब तू अपने आखिरी पैगंबर को दुनिया में भेज रहा है, मौला अभी वो दुनिया के अंदर आया भी नहीं। परवरदिगारे आलम, बाप का साया सर से पहले उठ गया, मौला अब जब वो तेरा महबूब दुनिया के अंदर आएगा परवरदिगार उसे लोग यतीम कह करके पुकारेंगे, उसे लोग तन्हा कह करके पुकारेंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा फरिश्ते आसमानों पे कह रहे थे, मौला ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों सुनो, जितना बेहतर मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। फिर आवाज़े कुदरत आती है, आमना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये बेटा तेरा यतीम नहीं है बल्कि ये बेटा वो है जो दुनिया के अंदर आएगा यतीमों को सीने से लगाने वाला होगा, गरीबों को सहारा देने वाला होगा। अल्लाह अकबर, ये वो है जो बेवाओं को अपने सीने से लगाने वाला होगा। और मेरे अजीजों, मेरे नबी की विलादत का वक्त करीब आता गया, आक़ाए करीम की विलादत का वक्त करीब आता गया। सैयदा आमना खुद कहती है, अल्लाह अकबर, हर महीने कोई ना कोई नबी आता मुझे मुबारकबाद देता और कहता, ऐ सैयदा आमना मुबारक हो, तू आखिरी पैगंबर की माँ बनने वाली है। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना कहती है, अल्लाह अकबर, मेरा लाल मेरे शिकम के अंदर था, अभी 6 महीने का अरसा गुजरा है। अल्लाह अकबर, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां खुशबुओं से मुअत्तर हो जाया करती है। अल्लाह अकबर। मक्के के अंदर ये बातें होने लगी कि सैयदा आमना ऐसी इतर लगाती है जो मक्के के अंदर किसी को मयसर नहीं है, मक्के के अंदर कोई वो इतर नहीं लगाता है। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब से, अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, तुम्हें तो मालूम है मक्के का दस्तूर ये है, मक्के का तौर तरीका ये है, अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता है उसे 1 साल तक गम मनाना रहता है, वो नए कपड़े नहीं पहन सकती है, वो खुशबू नहीं लगा सकती है। अय अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, जब से तुम्हारे बेटे अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ है तुम्हारी बहू आमना ऐसी इतर लगाती है जो मक्के के अंदर किसी को वो इतर मयसर नहीं होती है, वो खुशबू लगाती है जो खुशबू मक्के के अंदर किसी को मयसर नहीं होती है। अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। होने के बाद अपने घर पे आए हैं, अपनी बीवी फातिमा से कहा है, फातिमा सुनो सुनो, आमना के पास चली जाओ, आमना से कह देना, फातिमा सुनो, आमना के पास चली जाना, आमना से कह देना, आमना तूने मेरे बेटे का गम मनाना क्या छोड़ दिया है, क्या तुझे मेरे बेटे की याद नहीं आती है। अल्लाह अकबर। फातिमा ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब आप ही चले जाएं, आप ही अपनी बहू से जाकर के कह दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए हैं, जाने के बाद अल्लाह अकबर, सैयदा आमना हाथों को बांध करके खड़ी हो गई। ऐ मेरे बाबा जान क्या हुआ बताए। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ बेटी सुन सुन, मेरा अब्दुल्लाह तमाम बेटों में मुझे प्यारा था, ऐ मेरी बेटी सुन, जब से मेरे
अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ है, क्या तूने मेरे अब्दुल्लाह का गम मनाना छोड़ दिया है? क्या तुझे मेरे बेटे अब्दुल्लाह की याद नहीं आती है? सैयदा आमना कहती है बाबा जरा इतना तो बताएं आखिर बात क्या है, कौन सी बात है? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐ मेरी बेटी सुन, जब से मेरे अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ है तब से तू ऐसी इतर लगाती है जो मक्के के अंदर किसी को वो इतर मयसर नहीं होती है। ऐ मेरी बेटी क्या तूने मेरे अब्दुल्लाह का गम मनाना छोड़ दिया है? सैयदा आमना मुस्कुरा करके अब्दुल मुत्तलिब को जवाब देती है और कहती है ऐ बाबा जान सुनो सुनो, मैंने अब्दुल्लाह का गम मनाना नहीं छोड़ा है। मैंने अल्लाह अकबर अब्दुल्लाह की मुझे याद आती है, लेकिन बात सच ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्लाह की अमानत हमारे शिकम के अंदर आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां खुशबुओं से मुअत्तर हो जाती है। जब मेरे इमाम की नजर इसी पे पड़ी तो मेरा इमाम कहने लगा उनकी माँ ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। कहा था बेटी और कुछ? कहा हाँ बाबा, मैं जिस तकिए पे सर रख के सोती हूँ वो तकिया भी खुशबुओं से महक जाया करता है। ऐ मेरे बाबा जान इस तकिए को सूंघिए, ये तकिया भी खुशबू से मुअत्तर है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही उस तकिया को सूंघा तो उस तकिए से भी खुशबू आ रही थी। हजरत सैयदा आमना कहती है बाबा जान मैंने दीवार की मिट्टी को कल छुआ था, आज तक वो खुशबुओं से मुअत्तर है, आज भी उसके अंदर खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। जैसे ही दीवार की मिट्टी छोड़ाने के बाद हजरत सैयदा आमना ने अब्दुल मुत्तलिब को सुंगाई। कहा बेटी हाँ इसमें से भी खुशबू आ रही है। अरे बेटी और कुछ? हाँ बाबा, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ, मैं जिन रास्तों से गुजर जाती हूँ, मैंने रास्ते के पेड़ पौधों को बोलते हुए सुना है। अरे बेटी वो क्या कहते हैं? बाबा जान वो जुबाने हाल से कहने लगते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलुल्लाह, ऐ नबी की अम्मी तुझ पे सलातो सलाम हो। और मेरे अजीजों जरा गौर करो, फिर मेरे नबी की विलादत का वक्त करीब आ गया। और मुस्तफा की विलादत पे सबूत मांगने वालों और नबी की जात पर उंगली उठाने वालों और मुस्तफा का कलमा पढ़ के अल्लाह अकबर मुस्तफा की नाफरमानी करने वालों, सुनो ये जुलूस सिर्फ हम सुन्नी ही नहीं निकालते हैं, ये जुलूस सिर्फ बरेलवी ही नहीं निकालते हैं। अल्लाह अकबर जरा गौर तो करो, जब फरिश्ते मुस्तफा को मुबारकबाद देने के लिए आए थे तो वो भी तो जुलूस की शक्ल में आए थे, उन्होंने मुस्तफा को मुबारकबाद दी थी, वो भी तो नारा लगाते हुए आए थे। अल्लाह अकबर जरा गौर करते चले। सैयदा आमना कहती है जब मेरे लाल की विलादत का वक्त करीब आ गया, मेरे घर के अंदर चिराग जलाने के लिए तेल मौजूद ना था, मुझे अब्दुल्लाह की याद सताने लगी। काश अब्दुल्लाह होते तो कहीं से तेल का तो इंतजाम कर देते। सैयदा आमना कहती है जैसे ही मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया, नजर तो मैंने देखा, फशक्कल जिदार दीवार फटी, फदखला सलासतु निस्बा, उसमें से 3 औरतें मेरे घर के अंदर दाखिल हुई जिनका चेहरा बड़ा हसीनो जमील था। वो आई, आने के बाद उन्होंने कहा ऐसे सैयदा आमना मुबारकबाद। कहा था कौन? कहा हजरत सैयदा आमना ने कहा कौन सी मुबारकबाद? उन्होंने कहा आमना तू सैयदुल अंबिया की मां बनने वाली है। सैयदा आमना ने कहा था ऐ खातूनो जरा इतना तो बता दो तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आई हो? एक खातून ने कहा था ऐ आमना मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी ने कहा आमना मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी ने कहा आमना मुझे आसिया कहा जाता है। अल्लाह अकबर। अभी इतनी बात चल ही रही थी, सैयदा आमना कहती है मैंने देखा एक बड़ी हसीनो जमील खातून आई जिसका चेहरा चौदहवीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत था। जो बड़ी हसीनो जमील खातून थी उसके हाथ में एक दूध का प्याला था। सैयदा आमना कहती है जैसे ही वो दूध उसने अपने प्याले का मुझे दिया, मैंने वो दूध पिया, फखरजत मिन्नी नूर, मुझसे ऐसा नूर निकला जिससे मैंने शाम के महल्लात देख लिए हैं, जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए हैं। सुबह
सादिक का वक्त है, 12 रबीउन नूर शरीफ है, अल्लाह अकबर, पीर का दिन है, मेरे नबी की विलादत हो गई। आला हजरत पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बुए बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सैयदा आमना कहती है मेरे लाल की विलादत हो गई। अब हर माँ के दिल के अंदर यह तमन्ना होती है जैसे ही उसके लाल की विलादत हो, माँ चाहती है कि मैं सबसे पहले अपने बेटे के चेहरे को देखूं, अपने बेटे के रुखसार को देखूं, अपने बेटे की आंखों को देखूं। सैयदा आमना कहती है हाँ हाँ, मेरे दिल के अंदर भी तमन्ना थी, मेरे दिल के अंदर ये आरज़ू थी, मैं अपने लाल के चेहरे को देखूं। सैयदा आमना कहती है वलम्मा नजर तू, जब मैंने अपने लाल की तरफ नजर डाली, मेरा लाल इस हालत में था, वलम्मा नजर तू मकहूलन, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, मखतूनन, मेरा लाल खतना शुदा पैदा हो रहा है, मगसूलन, मेरा लाल गुसल करके पैदा हो रहा है, मकसूरन, मेरे लाल का नाप भी कटा हुआ है। सैयदा आमना कहती है मुअत्तरन, जब मैंने अपने लाल के जिस्म को सूंघा, मेरे लाल के जिस्म से खुशबू के झोंके आ रहे थे। सैयदा आमना कहती है काना साजिदा, जब मैंने अपने लाल की हालत देखी तो मेरा लख्त जिगर सजदे की हालत में था। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना कहती है फिर मैंने देखा मेरे लाल के होंठ हिल रहे थे, वो होंठ जिनके बारे में बरेली के अहमद रजा कहते हैं, पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, मेरे लाल के होंठ हिल रहे थे। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा ऐ सैयदा आमना जरा इतना तो बता दे, जब मेरा नबी पैदा हो रहा है, जब मुस्तफा पैदा हो रहा है, मेरे आका के होंठ हिल रहे हैं, आका किसे याद कर रहे हैं, मुस्तफा किसको याद फरमा रहे हैं। सैयदा आमना कहती है जब मैंने अपने लाल के तरफ देखा तो मेरे लाल के होंठ हिल रहे थे। अल्लाह अकबर। फिर मैंने देखा आका की जुबान से जुमले निकल रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा दे, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का टिकट अता फरमा दे। जब यही मंजर अल्लामा जमील कादरी ने देखा तो कहने पर मजबूर हो गए, रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु